कल 4 तारीख को सवेरे जो है लगभग 7 बजे के करीब शक्ति मलिक के घर में जो है 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, जो कि मुंह पे गमछा लपेटे हुए थे, घर में घुस करके उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनको 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें हम लोग ने जो प्लेस ऑफ अक्रेंस पे गए थे और उसके बाद अस्पताल में भी जाके उनको शव को देखा गया, तो बॉडी पे ब्लैकनिंग और चारिंग स्पष्ट रूप से दिख रही थी, जिससे ये क्लियर होता है कि उनको काफ़ी क्लोज रेंज से शूट किया गया था। और उसके बाद घटना कारित करने के बाद घर के पीछे के रास्ते से तीनों अपराधकर्मी कूद के भाग गए थे। उसके बाद पत्नी के फर्द बयान के आधार पे केहाट थाना अंतर्गत 6 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें भी अनुसंधान किया जा रहा है। ये 6 लोग कौन कौन हैं? 6 लोगों में पत्नी के फर्द बयान के आधार पे जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु, कालो पासवान, सुनीता देवी एवं मनोज पासवान के ऊपर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में सर क्या मामला है? अब तक की जांच में एक बात हम लोग ने शक्ति मलिक का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी हम लोग को मिला है, जिसकी अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें एक बात तो स्पष्ट उभर के आई है कि कालो पासवान के साथ इनकी राजनीतिक राइवलरी चल रही थी, जिस क्रम में जो है परिजनों के द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 माह पूर्व रानीगंज थाना अंतर्गत भी इनके ऊपर फायरिंग की गई थी, परंतु उसका जब हम लोग ने वेरिफिकेशन किया तो उस क्रम में पता चला कि रानीगंज थाना अंतर्गत ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते थे सोशल मीडिया पे और उसके अलावा फ़ोन के आधार पे भी, जिसके आधार में थाना पे इन लोग को बुला करके सुलहनामा करवाया गया था। तो वो घटना लगभग 1 माह पूर्व 3/9/2020 की थी, जिसमें रानीगंज थाना अररिया से संपर्क करने पे वो सुलहनामा की प्रति भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें दोनों ने यही कमिटमेंट किया कि अब हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे और दोनों मतलब फ़ोन के द्वारा भी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। और उसमें जो कालो पासवान भी थे वो भी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, रानीगंज जो रिज़र्व सीट है रानीगंज कंस्टिट्यूंसी जो रिज़र्व सीट है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो भी इलेक्शन की तैयारी में थे और शक्ति मलिक भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो उसी के कारण दोनों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी थी। आज सवेरे FSL की टीम ने भी जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है उसको विजिट किया है। इसमें अभी तक का हम लोग का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है और अभी तक का जो एक्शन है उसमें हम लोगों ने जो घटना जहाँ पे हुई है उसके बगल में SSP का कैंप भी है और बाकी जो रूट है हम लोगों ने जो ट्रेस है अपराध कर्मियों के भागने के उसको हम लोगों ने कल जा करके देखा है और उसके अलावा रूट में पड़ने वाले CCTV फुटेज जितने हैं CCTV कैमरे हैं उनका आकलन किया जा रहा है। FSL को भी आज बुलाया गया है और क्राइम सीन का रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है कि किस प्रकार से घटना को कारित किया गया होगा। जितने भी सस्पेक्ट हैं या जिनके साथ भी शक्ति मलिक की राइवलरी थी सबके फ़ोन नंबर प्राप्त करके CDR और IPDR एनालिसिस की जा रही है। घटनास्थल का और अन्य जो रूट है उसका हम लोग डंप डेटा एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको भी हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी नज़दीकी जो लोग हैं और पॉसिबल जो एस्केप रूट्स हैं उन सब की भी जांच की जा रही है और बाकी जो उनके नज़दीकी जितने लोग रहे हैं शुभचिंतक या फिर जिनके साथ राइवलरी रही है उन सभी लोगों का चार्ट बना के सबके साथ हम लोग पूछताछ करेंगे। उसके अलावा जो डिजीज़ पर्सन शक्ति मलिक है, कल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ने कल भी जो सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया तो कुछ उनका सेट सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं मिल पाई है। लगभग 1.5 महीने पहले इन्होंने स्कॉर्पियो को भी परचेज़ किया था, परंतु जितना परिजनों से हम लोग पूछ पाए तो कुछ सेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिला है कि किस प्रकार से ये अपना संपत्ति को अर्जित कर रहे थे और किस सोर्स ऑफ इनकम क्या था और उनका बैंक अकाउंट वगैरह जो है उसका भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे एनालिसिस किया जा रहा है और उनके मोबाइल का ही इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जितना हम लोगों ने देखा और परिजनों से पूछने पे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो एक उनके मोबाइल की जांच करने पे हम लोग को प्राप्त हुआ है कि उनको 11/9/2020 को RJD से निष्कासित किया गया था और उसके अलावा ये कंटिन्यूसली उस प्रकार की एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। 16/9/20 को उन्होंने पुतला दहन भी किया था और फिर विभिन्न प्रकार के आरोप विभिन्न लोगों पर लगाया करते थे। शक्ति के कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें कि कह रहा है कि जो तेजस्वी यादव मेरी हत्या करवा देगा और 50 लाख रुपये की डिमांड भी कर रहा है,
हम लोग को भी उनके जब वो जीवित थे उस के जो पब्लिक स्पेस में जो वीडियोस हैं वो उपलब्ध हुए हैं और उन्हीं को आधार बनाते हुए परिजनों ने जो है, जैसा कि मैंने आप लोग को जो नाम बताए उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है। जो वीडियोस आप लोग के पास भी उपलब्ध हैं हम लोग को भी उपलब्ध कराए हैं, उन्हीं वीडियोस को और उसी अंदेशा को जताते हुए परिजनों ने जो है प्राथमिकी दर्ज की है। उसके अलावा एक और भी मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, कल से कुछ न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ये भी कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है कि जस्ट नाम देने पे बिना किसी इंक्वायरी के प्राथमिकी कैसे दर्ज हो गई है। तो उसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस को जब भी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का ललिता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस लॉ है उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर किसी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान नहीं है और उसमें हम लोग को प्राथमिकी दर्ज करनी है। तो क्योंकि कल मर्डर हुआ था, परिजनों के द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है, उसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई है और फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के क्रम में साक्ष्य एकत्रित करेंगे कि किसकी क्या भूमिका है। क्या इस मामले में इनके पूछताछ भी की जाएगी तेजस्वी तेजपाल या हम लोगों से? जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पुलिस को साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे तो जिनके विरुद्ध भी साक्ष्य आएंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी और बाकी पूछताछ हम लोग जिनसे हम लोग को उचित प्रतीत होगा उन लोग से पूछताछ भी की जाएगी साक्ष्य संकलन के लिए।